चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है बचा हुआ था हमारा, उसे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आर्म लेंथ प्राइस के बारे में। उसमें कुछ मेथड थे, वो हमने 5 मेथड आपको बताए थे। एक एक करके मेथड जो है हम आगे देखते हैं कौन कौन से जो है वो मेथड है। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं कप मेथड। ठीक है, कप मेथड से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था ना कि कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहला कप मेथड था, फिर रीसेल प्राइस मेथड, फिर कॉस्ट प्लस मेथड था, फिर जो है वो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, फिर ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ये 5 मेथड थे। हम कप मेथड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साथ में जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होगा उसे हम देख लेंगे। क्वेश्चन के साथ ही हम कॉन्सेप्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, समझ में भी आएगा अच्छे से। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड मेथड, कप मेथड शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। तो होता क्या है, एक ए लिमिटेड है, फॉरेन की कंपनी है, मान लेते हैं बी इन कॉरपोरेशन। ठीक, इसने क्या किया, इसे जो है ₹1000 पर यूनिट में जो है इसे ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, यही यूनिट जो है वो क्या करता है, एक आउटसाइडर को, ये दोनों एंटिटी आपस में जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज है। इन दोनों एंटिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था, सपोज डैट 1100 में जो है इसे ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 1000 रुपीज़ जो यहाँ पे है वो बायस्ड प्राइस है, बट 1100 रुपीज़ में कोई बायसनेस नहीं है, ये अनबायस्ड प्राइस है। तो इस प्राइस और इस प्राइस को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है वो कम प्राइस चार्ज कर रहा है, सेल्स यानी सेल्स कम दिखाया होगा, जिससे प्रॉफिट उसका कम हुआ होगा। सेम एग्जांपल है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसमें जो है हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं जिसे हम फंक्शनल एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल एडजस्टमेंट में आपका क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें फंक्शनल एडजस्टमेंट में, आपका एडजस्टमेंट हो कप मेथड में 3-4 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जो कि पहला तो एफ ओ बी सी आई एफ। अब ये क्या होता है एफ ओ बी सी आई एफ, अभी हम डिस्कस कर लेंगे एफ ओ बी सी आई एफ क्या है। वारंटी के एडजस्टमेंट हो सकते हैं आपके। ठीक है, फिर जो है वो आपके क्वांटिटी डिस्काउंट के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, एफ ओ बी सी आई एफ की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए ये ये मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ हमारा जो है वो कोई पोर्ट है, यहाँ से जब हम ट्रांसफ़र करते हैं आउटसाइड, जैसे शिपिंग, मान लीजिए शिपिंग से जो है हम अपना जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में। ठीक, फॉरेन में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है या जो भी सप्लायर होता है, वो क्या करता है, यहाँ से जब गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो 2 तरह की कॉस्ट इंक्लूड करता है। एक तो एफओबी, एफओबी को शॉर्ट फॉर्म, एफओबी को हम बोलते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड, मतलब बोर्ड तक ले जाने के जितने भी खर्चे हैं वो उसमें इंक्लूड है। इसके आगे के जो खर्चे हैं, जैसे यहाँ पे आप पूछेंगे यहाँ पे क्या खर्चा हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस और फ्रेट के खर्चे जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं ये ट्रांजैक्शन जो है एफओबी में हो रहा है, तो एफओबी में ट्रांजैक्शन होने का मतलब जो है इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा जो है उसमें इंक्लूड नहीं है। अगर यही ट्रांजैक्शन सीआईएफ बोले तो यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों खर्चे जो है इंक्लूड है, तीनों खर्चे जो है सप्लायर मैन्युफैक्चरर बियर कर रहा है यहाँ पे। ठीक, और अगर एफओबी में है तो सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रेट बोर्ड तक चढ़ाने के जितने भी खर्चे हैं वो बियर कर रहा है सप्लायर हमारा पे। अब यहाँ पे हो सकता है कि ए लिमिटेड ने जो भी सेल्स किया है बी लिमिटेड्स को, उसके हो सकता है कि इसने जो ए लिमिटेड ने वारंटी, देखते हैं वारंटी का एडजस्टमेंट, ए लिमिटेड ने वारंटी दे रखा है, मतलब जो भी गुड्स उसे सप्लाई कर रहा है उसमें वारंटी भी ऐड कर रखा है। सपोज डैट कोई भी वारंटी ले लीजिए, एक्सटेंडेड वारंटी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का वारंटी दे रखा है, तो वो वारंटी के लिए भी उसने जो है कुछ प्राइस चार्ज किया होगा ना। सपोज डैट ए लिमिटेड आउटसाइडर को कोई वारंटी नहीं देता है, तो इस 1100 में वारंटी चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन 1000 में वारंटी चार्जेस भी इंक्लूड होने चाहिए। फिर तीसरा है क्वांटिटी डिस्काउंट। सपोज डैट बी लिमिटेड ए लिमिटेड से ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में जो है वो गुड्स परचेज करता है, जिसकी वजह से ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को क्वांटिटी डिस्काउंट भी देता है। तो क्वांटिटी डिस्काउंट को भी हमें जो है वो एडजस्टमेंट करना रहेगा। तो क्वांटिटी डिस्काउंट को जो भी हमें इसमें एडजस्टमेंट करना रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों एडजस्टमेंट जो है वो हम देख लेंगे। अब क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि क्या क्या जो है वो कैसे एडजस्टमेंट करना रहेगा। जैसे देखिए, ये था आपका कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल मेथड। जैसे देखिए क्वेश्चन है जिसमें क्या है, एन लिमिटेड ने जो है एम लिमिटेड और एन लिमिटेड आपस में जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं। ओके, ये क्या कर रहा है, एम लिमिटेड जो है वो एन लिमिटेड को सेल कर रहा है ₹11,000 में। ठीक है, और वही गुड्स जो है, सेम गुड्स जो है वो के लिमिटेड को 10,000 में ट्रांसफ़र कर रहा है। अब एन लिमिटेड ने 11,000 में क्यों परचेज़ किया, ताकि ये दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज है, तो
ऐसा नहीं है कि इनको जो है वो 11,000 खरीदने में नुकसान हो जाएगा। नहीं, अब 11,000 बात ये आती है कि ये 10,000 में जो मार्केट वैल्यू है उसको 11,000 में क्यों परचेज़ कर रहा है। तो जैसे हमने पहले भी बता रखा है, अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए परचेज़ कॉस्ट बढ़ाएगा तो उसका प्रॉफिट अपने आप कम होगा। तो 1,000 रुपीज़ से जो है वो प्रॉफिट कम कर रहा है। बट हम सिर्फ 1,000 रुपीज़ का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस अब बोलेंगे कि 10,000 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ज़रूरी नहीं है कि 10,000 रुपीज़ वो आर्म लेंथ प्राइस है। कुछ एडजस्टमेंट करना रहेगा। जो एडजस्टमेंट हमने अभी देखा था, जैसे क्वांटिटी डिस्काउंट, एफओबी, सीआईएफ और वारंटी के जो भी एडजस्टमेंट है उसे करने रहेंगे। तो देखिए होता क्या है, जैसे अगर हमें आर्म लेंथ प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी अनबायस्ड प्राइस है उसको पकड़ते हैं। अनबायस्ड प्राइस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है वो 10,000 रुपीज़ जो है वो अनबायस्ड प्राइस है, ठीक है। के लिमिटेड आउटसाइडर है, के और एम के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एसोसिएट इंटरप्राइजेस है नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 10,000 रुपीज़ को हम अनबायस्ड प्राइस मान के हमें जो है वो आर्म लेंथ प्राइस पे पहुंचना है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्राइस जो है वो के लिमिटेड से चार्ज कर रहा है 10,000 रुपीज़, उसमें क्या है, एम लिमिटेड ने जो है वो वारंटी दे रखा है। तो जेन्युइन सी बात है कि वारंटी दे रखा है, तो इसमें जो है वारंटी की कॉस्ट इंक्लूड होगी 10,000 रुपीज़ में, जो कि वारंटी जो है एन लिमिटेड को नहीं दिया। यहाँ पे एन लिमिटेड जो है वो खुद ही हैंडल कर रहा है वारंटी। 3 मंथ का जो है वो वारंटी दे रखा है के लिमिटेड को, और वारंटी कॉस्ट जो है वो 1,000 रुपीज़ दिया हुआ है। मतलब अगर पूरे साल की बात करें, पूरे ईयर की बात करें, तो 1,000 1 ईयर के लिए वारंटी दे रखा है के लिमिटेड को। तो इसमें अगर हम ये देखें तो 10,000 में 9,000 रुपीज़ इसका प्राइस होगा। 1,000 रुपीज़ जो है अगर पूरे साल का वारंटी दे रखा है तो चार्ज किया होगा उसने 1,000 रुपीज़ वारंटी का। तो अब ये बताइए, एन लिमिटेड को तो वारंटी दे नहीं रहा, हम प्राइस पकड़ रहे हैं 10,000 रुपीज़, के लिमिटेड को वारंटी दिया तो इसमें तो वारंटी का कॉस्ट जो है इंक्लूड होगा ना। और जब हम प्राइस निकालना है हमें आर्म लेंथ प्राइस एन लिमिटेड के लिए, तो वहाँ पे वारंटी कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एन लिमिटेड को तो उसने कोई वारंटी नहीं दिया। तो इसमें से हम वारंटी कॉस्ट जो है वो लेस कर देंगे। वारंटी कॉस्ट हुआ कितना, 1,000 रुपये पूरे ईयर का, तो हम 3 महीने का निकालेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 250 का जो वारंटी का कॉस्ट है वो यहाँ से हम लेस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा। और कोई बाकी एडजस्टमेंट नहीं है, ना तो यहाँ क्वांटिटी डिस्काउंट का एडजस्टमेंट है, वारंटी के एडजस्टमेंट था जो हमने कर दिया, ना एफओबी सीआईएफ की कोई बात किया है। तो सीधे सीधे हमारा आ जाएगा 1,000 माइनस 250 यानी 750, सॉरी 10,000 माइनस 250 यानी 9750 जो है वो हमारा आ जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। तो आप बोलोगे आर्म लेंथ प्राइस आ गया, अब क्या करें इसका। तो आप देखो, जो भी आर्म लेंथ प्राइस आया है और इसने जो एक्चुअल प्राइस चार्ज कर रखा है अनलिमिटेड से, तो 11,000 रुपये, मतलब परचेज़ किया है अनलिमिटेड 11,000 रुपीज़ में, जबकि एक्चुअल में करना चाहिए था 9750 में। तो जो भी डिफरेंस है ना, वो उसके इनकम में जो है हम ऐड कर देंगे। हमने पहले ही सीख रखा है कि जो भी एडजस्टमेंट करना होता है हम अनलिमिटेड के इनकम में जो है उसे ऐड कर देते हैं, मतलब इनकम उतने से बढ़ा देते हैं। तो 750 माइनस 11,000 आप करेंगे तो 1250 का जो भी इनकम होगा अनलिमिटेड के, जो भी इनकम रहे होंगे उस प्रीवियस ईयर में, उसमें हम 1250 जो है वो ऐड करके उसका इनकम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और जो इंक्रीज्ड इनकम है उस पर हमारा लगेगा टैक्स। ये था पूरा कप मेथड का भी हमने सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन देखा है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम देखते जाएंगे। अभी हम, ये था कप मेथड जो है हमारा खत्म हुआ। बाकी और भी आगे क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट, ज़्यादा एडजस्टमेंट होंगे उसे भी हम देख लेंगे। अभी हम जो है वो देखते हैं कप मेथड के बाद जो है वो एक मेथड देख लेते हैं, कॉस्ट प्लस मेथड, ठीक है। तो हमारे 2 मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए कॉस्ट प्लस मेथड में क्या होता है। कॉस्ट प्लस मेथड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ए लिमिटेड है जो कि इंडिया की कंपनी है, और एक बी इनकॉर्पोरेशन है जो फॉरेन की कंपनी है, ठीक है। ए लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, जो भी है। क्या होता है, अगर इसने कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया, कोई भी मैन्युफैक्चर किया, तो उसमें हम देखते हैं इसके जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं किसी भी गुड्स को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसे लगते हैं, उस कॉस्ट को ले लेते हैं। और अगर ए लिमिटेड ने सपोज डैट, ये तो दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज हो गए, ये क्या अपना जीपी मार्जिन, ये एक बात देखिए, कॉस्ट प्लस मेथड नाम से ही पता चलता है, कॉस्ट प्लस मेथड में यानी कॉस्ट में कुछ प्लस होगा। क्या प्लस होगा, हमें अगर सेल्स प्राइस निकालना होता है तो कॉस्ट में जो हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ऐड करते हैं, हमें सेल्स प्राइस मिल जाता है। यहाँ पे सेम काम करेंगे, हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसमें अगर हम जीपी ऐड कर दें, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मार्जिन ऐड कर दें, तो हमें सेल्स प्राइस मिल जाएगा। बट हम जीपी मार्जिन कौन सा पकड़ें, हो सकता है कि इसने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% चार्ज कर रखा हो, या जितना भी चार्ज कर रखा हो, ये दोनों जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट चार्ज कर रखा है। सपोज डैट ए लिमिटेड ने जो है वो आउटसाइडर से चार्ज कर रखा है 50% जो है वो उसने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आउटसाइडर का जो भी जीपी मार्जिन, यानी आउटसाइडर से नॉर्मल, इसे हम नॉर्मल जीपी मार्जिन बोलेंगे, तो नॉर्मल जीपी मार्जिन जो भी चार्ज करता है उसको जो है हम कॉस्ट में
ऐड कर देंगे, हमारा सेल्स आ जाएगा, यानी हमारा आर्म लेंथ प्राइस आ जाएगा जो कि चार्ज करना चाहिए था बी इनकॉर्पोरेशन से। अब जितना एक्चुअल में चार्ज किया होगा उन दोनों का डिफरेंस जो है हम क्या करेंगे, ए के इनकम को बढ़ा देंगे उतने डिफरेंस अमाउंट से। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, हमें डायरेक्टली ये जीपी मार्जिन अगर हमें दिया हो तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। एडजस्टमेंट किस किस टाइप का एडजस्टमेंट होता है, जैसे देखिए अगर पहले एडजस्टमेंट की बात करें, हो सकता है कुछ टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, यानी अगर ए लिमिटेड ने ए लिमिटेड ट्रांसफ़र कर रहा है, सपोज दैट ए लिमिटेड सेल कर रहा है बी इनकॉर्पोरेशन से, लेकिन बी इनकॉर्पोरेशन से जो है वो रिटर्न में जो है कुछ टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है, तो जो भी प्राइस अगर चार्ज किया होगा आउटसाइडर से तो कोई टेक्निकल सपोर्ट ले नहीं रहा, तो जो भी प्राइस चार्ज करेगा, मान लेते हैं आउटसाइडर से उसने 1000 रुपीज़ चार्ज किया, तो 1000 रुपीज़ तो चार्ज नहीं करना चाहिए ना बी इनकॉर्पोरेशन से, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट की भी तो कुछ वैल्यू होगी जो बी इनकॉर्पोरेशन से लिया है, तो टेक्निकल सपोर्ट की वैल्यू जो है वो 1000 में से हम लेस कर देंगे, तो हमें आर्म लेंथ प्राइस मिल जाएगा। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है, अनबायस्ड प्राइस, जिस प्राइस में कोई भी मिलावट ना हो, अनबायस्ड प्राइस। ठीक है, तो उतना चार्ज करना चाहिए। तो एक एडजस्टमेंट टेक्निकल सपोर्ट के नाम से जनरली क्वेश्चन में आता है। दूसरा जो है वो क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक, तीसरा हो सकता है आपका क्रेडिट पीरियड के बारे में दे दें कि क्रेडिट पीरियड हम दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप देखिए कॉस्ट प्लस मेथड में ये 3 एडजस्टमेंट हो गए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ये बोलेगा आपसे कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए जो है उसने चार्ज किया है 10%, 8% ऑफ किसका, जीपी मार्जिन का। तो हमें यहाँ पे जो है डायरेक्ट प्राइस में नहीं एडजस्टमेंट करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट होता है, सपोज डेट कॉस्ट आया हमारा 10,000 किसी प्रोडक्ट को बनाने में, हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो हम इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को यूज़ करते हैं और इसी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में जो है हमें जितने भी एडजस्टमेंट हैं उनको करते जाते हैं। सपोज डेट टेक्निकल सपोर्ट का बोला कि 8% जो है उसने चार्ज किया है, तो हमें टेक्निकल सपोर्ट 8% ऑफ जीपी मार्जिन बोलेगा वो क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 8% ऑफ जीपी मार्जिन, यानी अगर हम बात करें तो 50 का जो है वो 8% यानी 4% जो है हमें क्या करना होगा, वो लेस कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 4% जो है वो लेस करेंगे। ऐसे ही बोल दे क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने की वजह से हमें 2% जो है या 10% क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं, तो 50 का 10% यानी 5% रुपये जो है वो लेस करना होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कब ऐड करना होता है, कब लेस करना होता है, वो आप समझ के करिए। जैसे मान लीजिए अगर हम क्वांटिटी डिस्काउंट की बात करते हैं, तो बी इतने ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो परचेज करता है ए लिमिटेड से, किस ए लिमिटेड सिर्फ बी को ही जो है वो क्वांटिटी डिस्काउंट देता है, और जो आउटसाइडर को उसने प्राइस दिया है, सपोज दैट 1000 रुपये प्राइस दिया है, यहाँ पे वो उस हैवी क्वांटिटी में परचेज नहीं करता आउटसाइडर, जिसकी वजह से जो है उससे क्वांटिटी डिस्काउंट मिले, बट बी यहाँ पे परचेज करता है हैवी क्वांटिटी में, तो इसलिए जो है उसको जो है वो परचेज डिस्काउंट मिलता है। तो हम अगर ये प्राइस से स्टार्ट करते हैं, इस प्राइस से अगर हम स्टार्ट करेंगे 1000 रुपीज़ से, तो हमें जो है वो एडजस्ट करना होगा क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी लेस करना होगा 1000 में। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिस्काउंट और लेस करेंगे, तो वहाँ पे सीधे सीधे बोला होगा कि आप 5% पकड़िए जीपी मार्जिन का 5%। तो हम जीपी मार्जिन क्या कितना था यहाँ पे 50, उसका अगर हम 10% निकालते तो 5% हमने लेस कर दिया। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद हमें मिल जाएगा सपोज डैट 9, तो ये 41% जो हमारा आएगा ना, इसे बोलते हैं 50 - 4 - 5। ठीक है, 41% जो भी आएगा इसे बोलते हैं एडजस्टेड जीपी मार्जिन। तो 41% जो है हमारा जीपी मार्जिन है। अब करना क्या है, कॉस्ट में अगर हम ऐड कर दें जीपी मार्जिन 41%, तो हमारा जो भी अमाउंट मिलेगा वो आ जाएगा हमारा आर्म लेंथ प्राइस। अब यहाँ पे एक और समझने वाली बात है, यहाँ पे एक और समझने वाली क्या बात है, देखिए जीपी मार्जिन हमने जो निकाला है वो तो सेल्स का है ना। जीपी मार्जिन कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो जीपी मार्जिन दिया रहे। सपोज डैट हमने कोई प्रोडक्ट बनाया 100 रुपीज़ का, इसमें हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया 10 रुपीज़। ठीक है, हमारा सेल्स प्राइस आपको मिल जाएगा 110 रुपीज़। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने 10 रुपीज़ निकाला ना, ये बोल सकते हैं ना कि 10% हमारा जो है वो प्रॉफिट ऐड है किसका, बट 10% किसका, कॉस्ट का हमने 100 का 10% निकाला, 10 रुपये आया, 10 रुपये ऐड किया तो हमें सेल्स मिल गया। बट अगर हम ये बोले कि क्वेश्चन में तो आपको मार्जिन जब बोलेगा ना, सीधे सीधे अगर जीपी मार्जिन बोलता यहाँ पे, जीपी मार्जिन अगर बोलता 10%, तो आप 10% 100 का नहीं निकाल सकते थे। यहाँ पे हम मान के चले कि कॉस्ट का जो है वो जीपी मार्जिन 10% था, तो हमने सीधे सीधे कॉस्ट इतना का और कॉस्ट में हमने 10% प्रॉफिट ऐड किया तो 110 मिल गए। बट अगर हमें ये बोल देता कि जीपी मार्जिन जो ऑन सेल्स, तो सेल्स वैल्यू तो 110 है ना, तो इस पे निकालने के लिए हमें क्या करना होता, अगर हमारे पास सेल्स प्राइस दिया, सेल्स पे बोल देता कि 10% है, तो सेल्स पे 10% बोल दिया और हमारे पास तो कॉस्ट है, अगर सेल्स होता तो सेल्स पे डायरेक्टली लगा देते। सपोज डेट इस क्वेश्चन में बोलता, इस क्वेश्चन में हमें जो कॉस्ट लगा था 100 रुपीज़। अब यहाँ पे जीपी मार्जिन जो है वो ऑन कॉस्ट ना बोल के अगर बोलता जीपी मार्जिन ऑन सेल्स 10%, तो हम कैसे निकालते, तो हम निकालते अगर मान लीजिए सेल्स पे दिया हुआ है मार्जिन और हमें कॉस्ट पे निकालना है, यानी ये जो 10% है ना, तो कॉस्ट पे और ज़्यादा आएगा। वो कैसे आएगा, आपको करना कुछ नहीं रहेगा, सीधे सीधे आप प्रॉफिट निकाल लीजिए या परसेंटेज निकाल लीजिए। अगर हमें
प्रॉफिट निकालना हो ना तो 100 में 10% डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 कर दीजिएगा। तो आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे दिया है 10%, बट वो निकल जाएगा कॉस्ट पे। तो कितना आएगा आप देख लीजिए, 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90 अगर आप करोगे तो 11.11 जो है आपका प्रॉफिट आएगा, और वो कॉस्ट बन जाएगा 111,111 करके आपका जो है वो कॉस्ट बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा जनरली यही 90% केस में यही दिया रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको समझना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोल रखा है, सीधे सीधे आप सेल्स का पकड़िए। और अगर क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिकली कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो आपको डायरेक्टली कॉस्ट पे अप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले कॉस्ट मेथड में क्या करेंगे, हम एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकालेंगे। एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकालने के बाद हम कॉस्ट में उसे ऐड कर देंगे, तो हमारा आर्म लेंथ प्राइस आ जाएगा। और जो भी आर्म लेंथ प्राइस आएगा, उस आर्म लेंथ प्राइस को और जो प्राइस चार्ज किया है ए ने, दोनों का डिफरेंस हम उस ए के इनकम में इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे उतने से इनकम जो है उसने कम कर रखा है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या है, देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए हम नवंबर 2016 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें एच लिमिटेड है जो कि इंडिया की कंपनी है, उसने क्या किया, एक नैनो लिमिटेड है जो कि मानते हैं एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज है। इसने क्या किया, नैनो लिमिटेड ने एच लिमिटेड को जो है वो टेक्निकल नो हाउ सपोर्ट दे रहा है, और उस सपोर्ट के लिए 8% नॉर्मल ग्रॉस मार्जिन का चार्ज कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच लिमिटेड क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेन करने का काम करता है, जिसका 2400 मैन हावर्स के हिसाब से पर मैन आवर 1300 रुपीज़ जो है वो चार्ज करता है। कॉस्ट लगा है उसको सॉफ्टवेयर को बनाने में, जैसे कि एच लिमिटेड को सॉफ्टवेयर बना के यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है नैनो लिमिटेड को, तो उसका कॉस्ट लगा 20 लाख रुपीज़। मतलब 20 लाख रुपीज़ जो है इसका कॉस्ट लगा एच लिमिटेड का। वो तो चार्ज करेगा ही करेगा नैनो लिमिटेड से, प्लस अब देखिए और भी कुछ चार्ज कर सकता है ना, अपना प्रॉफिट भी तो चार्ज करेगा। बट देखेंगे हम कि हो सकता है यहाँ पे जो चार्ज कर रहा है 1300 रुपीज़ पर मैन हावर्स के हिसाब से, ठीक है, ये सही नहीं हो सकता है ना। तो देखिए अब करना क्या है, हमें सबसे पहले कॉस्ट प्लस मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकालना होगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकाल लो आप। एडजस्टेड जीपी मार्जिन जैसे यहाँ पे 41% आया था, आप ये कैलकुलेट कर लो, और सीधे सीधे जितना कॉस्ट लगा होगा सॉफ्टवेयर बनाने में, जो कि 20 लाख रुपीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने में लगा था, उसको हम उसमें हम जो है वो प्रॉफिट चार्ज करेंगे कॉस्ट में, मतलब 20 लाख में प्रॉफिट इंक्लूड कर देंगे, हमारा जो है वो आर्म लेंथ प्राइस मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें सबसे पहले निकालना है एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलेगा, हमने जैसे देखिए एस लिमिटेड दूसरे एम लिमिटेड को सेल्स करता है ना, तो उससे 60% 60% जो है वो जीपी मार्जिन चार्ज करता है। अब एच लिमिटेड और एम लिमिटेड के बीच में कोई रिलेशन, कोई एसोसिएट इंटरप्राइजेस होने का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये 60% जो है वो बायस्ड प्राइस नहीं होगा, इसमें ये पूरी तरीके से अनबायस्ड है। ओके, तो इस परसेंटेज को हम सबसे पहले पकड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 60% से हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी आपको एडजस्टेड जीपी मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। एडजस्टेड जीपी मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए 60% से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या क्या। जैसे टेक्निकल नो हाउ जो है 8% चार्ज कर रहा है नॉर्मल ग्रॉस मार्जिन का। अब टेक्निकल नो हाउ किसको दे रहा है, देखिए एस लिमिटेड को मिल रहा है टेक्निकल नो हाउ नैनो लिमिटेड से। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एच लिमिटेड ने जो भी प्राइस चार्ज करेगा, उसमें से जितना टेक्निकल नो हाउ के नाम पे उससे ले रहा है, टेक्निकल नो हाउ यूज़ कर रहा है उसका, वो अमाउंट जो है वो लेस होगा। तो नैनो लिमिटेड टेक्निकल नो हाउ कितना रुपया चार्ज कर रहा है उसके लिए, नैनो लिमिटेड यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, एच लिमिटेड को दे रहा है, और एच लिमिटेड जो है वो सेल्स किया है नैनो लिमिटेड को। तो यहाँ पे तो नैनो लिमिटेड ने जो है वो, यहाँ पे तो कोई टेक्निकल नो हाउ की बात नहीं है, तो 60% पकड़े हैं। बट 60% में एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना टेक्निकल नो हाउ का, हमें एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो लेस कर देंगे। ठीक है, 8% ऑफ नॉर्मल क्रॉस मार्जिन। तो 8% अगर आप निकालेंगे 60% का जो है वो 8%, तो ये आ जाएगा 4.8%, जो कि हम लेस कर देंगे। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। जैसे सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, नैनो लिमिटेड को आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। नैनो लिमिटेड को जो है ना वो क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है 14% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन। मतलब नैनो लिमिटेड है भी क्वांटिटी में परचेस कर रहा है, इसलिए उसे क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 14% है। 14% ऑफ द नॉर्मल ग्रॉस मार्जिन अगर हम बात करें, तो 60% का 14% अगर हम निकाल दें तो आपका आ जाएगा 8.4। ठीक है, ये भी लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस 60 में तो हम क्वांटिटी डिस्काउंट एक्चुअली में दे ही नहीं रहे हैं, बट इस केस में जेन्युइनली जो है हम इसे क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे, क्योंकि इसने हैवी क्वांटिटी को परचेज किया है। तो 8.4 यहाँ से लेस हो जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं, नैनो को जो है वो 90 डेज़ का क्रेडिट मिला है।
एक बात जो है यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में बोले ना नॉर्मल बिलिंग रेट, अगर ये चीज़ बोल देना क्वेश्चन में नॉर्मल बिलिंग रेट 2% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट, तो इस बिलिंग रेट को आप 100% मानिएगा और 100 मानिएगा, 100%, 100 का 2%, तो जो भी है ये जो ग्रॉस मार्जिन का नहीं लेना है, 100 का 2 लेंगे आप, सीधे सीधे 2% का एडजस्टमेंट करेंगे। तो नैनो लिमिटेड को 90 डेज़ का क्रेडिट चार्ज किया है, यानी ये टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो वो क्रेडिट पीरियड दिया, उसकी वजह से जो है वो चार्ज कर रहा है, तो 2% जो है इसमें चार्ज कर लेगा क्रेडिट पीरियड के नाम से। ये लेस नहीं होगा, ये तो ऐड हो जाएगा आपका। ठीक, अब हमें मिल जाएगा ग्रॉस एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। अब वो किसका आएगा, सेल्स का कि कॉस्ट का? यहाँ पे बोल ही नहीं रखा स्पेसिफिकली कि कॉस्ट का हमें ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज दिया है 60%। अगर कॉस्ट का बोलता तो हम कॉस्ट में डायरेक्टली ऐड कर देते, बट यहाँ पे हमें यूनिटरी मेथड से जो है अगर सेल्स का परसेंटेज निकल रहा है तो उसे कॉस्ट में निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन निकाल लेते हैं। 60 माइनस 4.8 प्लस 8.4 प्लस 2, ये आ गया आपका 60, 60 माइनस 4.8 माइनस 8.4 प्लस 2, ये आ गया आपका 48.8%। ये हो गया आपका एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, जो कि एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज जो आया है 48.8%। अब देखिए जो 48.8% आया है ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज 48.8%, ये जो है ना ऑन सेल्स है। जब भी क्वेश्चन में बोला ना रहे कि ऑन कॉस्ट है तो हम एज्यूम करेंगे ऑन सेल्स है। अब हमें देखिए कॉस्ट कितना लगा था, कॉस्ट 20 लाख रुपए इसको उस सॉफ्टवेयर को बनाने में लगे थे, तो 20 लाख रुपीज़ जो सॉफ्टवेयर को बनाने में लगे थे, यानी हम अगर देखें मीन्स कॉस्ट जो है वो 20 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, कॉस्ट जो है 20 लाख रुपीज़ लगा था, इसमें हमें ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऐड करना है, बट ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर कॉस्ट पे होता तो डायरेक्टली 20 लाख का 48.8% हम चार्ज कर लेते हैं, लेकिन हम बोले हैं कि अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि कॉस्ट का है तो हम ऑलवेज अज्यूम डैट द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज इन ऑन अ सेल वैल्यू। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसे करने का अगर सेल्स का 48.8% है तो कॉस्ट का हो जाएगा वो, आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए 20 लाख रुपीज़ का 48.8 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 48.8 कर लीजिए। अगर कॉस्ट का होता ना तो सिर्फ 20 लाख पे 48.8% लगा देते, हमें प्रॉफिट मिल जाता, बट हमें यूनिटरी मेथड सिर्फ इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो आया है ऑन सेल्स वैल्यू है 48.8% और हमें दे रखा है कॉस्ट, तो हम यूनिटरी मेथड करना पड़ेगा ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिले। कितना होगा? तो 20 लाख पे हम निकालेंगे 48.8, सबसे पहले 100 माइनस 48.8 करिए, आपका मिल जाएगा 51.2। अब 20 लाख पे आप कैलकुलेट कर लीजिए प्रॉफिट, तो इसका आ जाएगा 48.8 डिवाइडेड बाई, ये आपका प्रॉफिट आ गया 1906,250। ठीक, तो ये कॉस्ट हो गया, ये हमारा एडजस्टेड हमारा जो है वो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट आ गया आपका 3906,250। अब ये हमारा आर्म लेंथ प्राइस आ गया, बट देखिए इसने चार्ज कितना कर रखा है, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, एक्चुअल प्राइस इसने चार्ज कितना कर रखा है, इसने 2400 मैन हावर जो है वो लगाए हैं सॉफ्टवेयर बनाने में, और पर मैन हावर्स वो उसके लिए उसने 1300 रुपीज़ चार्ज कर रखा है। यानी हम बोले कि उससे जो है जो एच लिमिटेड है वो नैनो लिमिटेड से एक्चुअल में जो प्राइस चार्ज कर रखा है, वो उसने एक्चुअल प्राइस जो है वो चार्ज कर रखा है कितना, वो उसने 2400 पर मैन हावर्स के रेट से, अगर हम देखें 24 आवर पर मैन हावर लग रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में, 1300 के रेट से जो है वो कितना कर रखा है उसने, जो है वो 31,20,000 रुपीज़ जो है वो चार्ज कर रखा है, जबकि करना चाहिए था आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से 39,06,250, बट उसने किया 31,20,000। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस है, करना चाहिए था इतना बट किया इतना, उसके इनकम को हम इंक्रीज करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अपने इनकम को डिक्रीज किया हुआ है टैक्स इवेजन के लिए, तो हम उतने से जो है इसका इनकम जो है 39,06,250 से मीन्स 78,6,250 से हम जो है वो एच लिमिटेड का इनकम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा आर्म लेंथ प्राइस, ये एक्चुअल प्राइस उसने चार्ज किया था, इतने से डिफरेंस है, उसका इनकम हमें एडजस्ट करना होगा। तो हमने जो है अभी तक कितने मेथड कर लिए, कप मेथड कर लिया और कॉस्ट प्लस मेथड कर लिया, अभी हमें रीसेल प्राइस मेथड और प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड बचता है, आगे इसको भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।